तो संशय है, समय इनसे पूछना चाहता हूँ। अरे मित्र, तुम्हारे हृदय में संशय है तो कोई बात नहीं है, संशय इन देवी के द्वारा अवश्य पूछ सकते हो। अवश्य परंतु इनका इनके पति का शीश नहीं सदरो। अवश्य भगवान, मेरा संशय दूर होगा तभी शीश दूंगा। हे देवी, तुम अपने पति का शीश लेने के लिए यहाँ पर आई हो, परंतु तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है? हमारे आंगन में एक कटी भुजा आई, वो लिख लिख करके सारा हाल बतलाया कि मेरा शीश रामादल में है। क्या कटी हुई भुजा? हाँ, कटी हुई भुजा पृथ्वी के ऊपर लिख के बतलाया कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में उपस्थित है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ। ऐसा ही हुआ है। देवी, जरा सोचो और विचार करो कि पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस भांत भला लिख सकती है। जो बात प्रगति के विरोध वो नहीं जताए, जो बात प्रगति के वो नहीं जताए। ऐसा भला हो सकता है पृथ्वी के ऊपर कटी हुई भुजा लिख करके बतलाए? जो बात प्रकृति के विरुद्ध हो वो कैसे जताई जा सकती है? ये मैं नहीं मान सकता हूँ। ऐसे नहीं मानोगे फिर आप बतलाओ, आपको कैसे विश्वास होगा? हाँ, हमें विश्वास हो जाएगा। इस प्रकार से कि जिसने सतवाहन दिखाया है वो चमत्कार दिखलाए हो, वो चमत्कार दिखलाए हो। विश्वास हमें हो जाएगा यदि जब वहाँ सब दिखा सकती है कटी हुई भुजा, तो क्या यहाँ चमत्कार नहीं हो सकता? हमें विश्वास हो जाएगा यदि तुम्हारे पति का कटा हुआ शीश यहाँ पर हंसेगा तो हम मान लेंगे कटी हुई भुजा ने पृथ्वी के ऊपर लिखा होगा। क्यों क्यों मैम, ऐसा हो सकता है? कटी हुई भुजा कहीं लिख सकती है? अरे कैसे कैसे लिख सकती है? आप लोग मेरी मजाक उड़ाते हो, और आप लोग को अगर जो विश्वास नहीं है तो मेरे पति का शीश हंसेगा। ऐसे हंसेगा कि जरा हंस के सजनी हमारे, तुम लोग ना समझाए। जरा हंस के सजनी हमारे, तुम लोग ना समझाए। के कारण लाखों मयंक इधर आ, देख हमें लगता है
ये देवी अपने पति वियोग में पागल हो चुकी है। जरा तू सोच, मैं कहीं हो गई है पगली खुद। जरा सोच, कटा हुआ चुप 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 आगे आगे बोलेगा। जितना बोलता हूँ उतना सुन। बताओ। ये बतला, मैं तेरा सर काट दूं फिर तेरा सर हंसेगा? कितना हंसी। तो फिर हमें तो यही लगता है कि ये देवी, इनका पति मारा गया है, और जिस नारी का पति मर जाता है रो रो के क्या हाल हो जाता है। हमें तो लगता है ये पागल हो गई है। अरे कटा हुआ शीश कैसे हंस सकता है? बहू नहीं हंसबई नहीं गई। सोच, ना इसमें कोई रक्त है ना कोई संचार है, फिर ये कैसे हंसेगा? बहू जिंदगी में नहीं हंसी। देवी क्यों हमारा समय व्यर्थ में बर्बाद कर रही हो? हे स्वामी, आज क्यों नहीं हंसते हो? ये मेरी हंसी करा रहे हो। हे स्वामी, कि ऐसी भी हंसिया छिप नहीं पंचों में हंसी कराते। स्वामी, अगर जब मैं जानती कि तुम युद्ध मार्ग में मारे जाओगे तो मैं नागलोक से अपने पिताश्री को बुला लेती, तो तुम्हारी रक्षा हो जाती, तुम मारे नहीं जाते। हे स्वामी, आज मैं अपने पिता को नहीं बुलाया तो आज मेरी हंसी करवा रहे हो। देखो किस प्रकार से कटा हुआ फिर ठट्ठा मार कर ये तो अचरज, अचंभा, जादू। अरे मयंक, तू तो जादू ही रहा बिल्कुल। अचरज, अचंभा, कटा हुआ शीश ठहाके मार के रामादल में हंसा। अभी दे देता। ले जाओ। ठीक है भगवान, मैं जा रही हूँ, मेरा प्रणाम। अरे लक्ष्मण, अब कहा ले भैया होगा जामुन तो क्या मूड ले भैया हो। हे लक्ष्मण, मैं तुमसे बात कहना चाहती हूँ। बोलो। कि लक्ष्मण, तुम इस बात पर मत करना लक्ष्मण, तुम इस बात पर मत करना अभिमान। मारा है धनीनाथ को तुम इस बात पर अभिमान नहीं करना, क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा है। मैं तो अति बलवान हूँ, मैं जा रही हूँ लक्ष्मण। भगवान, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भगवान, मेरे
मेरे हृदय में एक संशय उठ रहा है, सो आपसे सुलझाना चाहता हूँ भगवान। परंतु मित्र कैसा संशय उत्पन्न हो रहा है? भगवान मैं ये जानना चाहता हूँ, सुलोचना के पति का कटा हुआ शीश आज रामा दल में इस प्रकार से ठहाके मार के क्यों हंसा? हे मित्र, आपका संशय तो उचित है। जानना चाहते हो सुलोचना के पति का शीश कटा हुआ इस रामादल में ठहाका मार करके क्यों फंसा? हाँ भगवान, यही तो जानना चाहता हूं। जिस समय सुलोचना ने इस रामादल में ये कहा, हे स्वामी, अगर मुझे पहले पता होता तो नालेश्वर में मार दे जाओगे, तो मैं नागलोक से अपने पिता को बुलवा लेती, तुम्हारी रक्षा हो जाती, तुम मारे ना जाते। बस इसी बात को सुनकर के आज सुलोचना के पति का कटा हुआ शीश इस रामादल में हंसा, क्योंकि सुलोचना नागलोक की कन्या है, शेषनाग की कन्या है और लक्ष्मण शेषा अवतार है। इस प्रकार से लक्ष्मण सुलोचना के पिता हुए। जब इसके पिता ने ही हमारा वध किया है तो आखिर ये किसे बुलवा लेती जिससे हमारी रक्षा हो जाती। बस यही सोच करके आज सुलोचना के पति का कटा हुआ शीश इस रामादल में फंसाई। भगवान, तब तो मेरे हृदय में और संशय बढ़ गया। क्या और संशय उत्पन्न हो गया? परंतु अब कैसा संशय उत्पन्न हो भगवान, गया? आप कहते हैं कि भैया लक्ष्मण सुलोचना के पिता हैं और ये शेषनाग की कन्या है। भगवान, जब ये शेषनाग की कन्या है सुलोचना और मेघनाथ तो राक्षस कुल का है, ये नागलोक की कन्या ये राक्षस कुल में कैसे पहुंची, किस प्रकार से ब्याही गई? भगवान, आपका कथन तो सत्य है। एक समय की बात है, मेघनाथ ने अत्यंत ही घोर तपस्या की, जिस कारण से प्रसन्न होकर के उसे अनेक को वरदान मिले। उन वरदानों की चलते उसके हृदय में अहंकार का क्रोधमान हो गया। उसने अपनी वीरता का जौहर समस्त देवताओं को दिखाना चाहा। समस्त देवताओं पर उसने आक्रमण कर दिया, देवताओं को परास्त कर रहा था। देवताओं के तरफ से जो नागलोक के राजा वासुक थे, वो राजा वासुक देवताओं की तरफ से रण करने के लिए आए। राजा वासुक और मेघनाथ का युद्ध होने लगा। युद्ध लगातार जानते हो कितने दिनों तक चला? कितने दिनों तक चला? भगवान, लगातार 14 दिनों तक उसका युद्ध हुआ। जानते हो मित्र, कैसे हुआ भगवान? कि 14 दिवस का युद्ध भयो भाई। 14 दिवस के युद्ध भयो भाई, 5 दिनों तक जिस समय मेघनाथ और राजा वासुक का युद्ध होने लगा, युद्ध लगातार 14 दिनों तक चलता है। अंत में राजा वासुक की पराजय हो जाती है। मेघनाथ ने राजा वासुक को बंदी बना लिया। जब ये खबर नागलोक तक गई, नागलोक से जो राजा वासुक की पत्नी थी बासुकी दौड़ती हुई मेघनाथ के सम्मुख आई, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे मेघनाथ, हमारे पति को बंधन से मुक्त कर दो। मेघनाथ ने इनकार कर दिया, कहा मैंने तुम्हारे पति पर विजय प्राप्त की है, मैं इसे कैसे बंधन से मुक्त कर सकता हूँ। आज बासुकी अत्यंत व्याकुल होने के उपरांत उसने सोचा क्यों न कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारे पति को बंधन से मुक्त कर दे। उसने कहा, हे मेघनाथ, अगर तुम हमारे पति को बंधन से मुक्त कर दोगे, मैं अपनी एक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ में कर दूंगी। मेघनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गया, अपने सीधी राजा वासुक को बंधन से मुक्त कर दिया। कुछ दिनों के उपरांत मेघनाथ और सुलोचना का विवाह बड़ी हर्षोल्लास के साथ में होता है। इस प्रकार से नागलोक की कन्या असुलोक में जाती है। भगवान, मेरे हृदय का संशय दूर हुआ, मुझे क्षमा करे ना। अगर आपका संशय दूर हो गया तो आओ ब्रह्मदल में बैठो। इधर सुलोचना अपने महलों की तरफ आती है। अपने महलों में किस प्रकार से सती हो जाती है, सीन के माध्यम से।
अपने मन में क्या विचार करते हैं सिंह के माध्यम से प्रस्थान करता है लंका कबीर बोला सब हर हरे महादेव चढ़ जाए समाप्त करना है और चलो है साथ साथ भी महाराज आपके पैर क्यों रुक गए महाराज? क्या लंका और ही एक शक्ति और है, वो कौन सी महाराज? लंका कबीर महाराज, ये कौन सी शक्ति है?
कौन सी शक्ति महाराज? लोग ध्यान दे करके शेर करो। बतलाओ महाराज। कि मेरे अहिरावणे पातालपुरी में रहता है। पातालपुरी में रहता है। उसका भाषा पातालपुरी सारा थर-थर थर रहा है। इसलिए अभी हम मंत्रों के द्वारा अपने बेटे अहिरावण को लंका में बुलाकर और उससे लड़ना चल कर भेजूंगा। फिर महाराज बुलाए है लगे। लंका के वीरे महाराज लड़ो हमारी असली। हाँ महाराज।